invite Professor Yasar Bhatt sir to deliver his thought, to deliver his lecture. Professor Yasar Bhatt sir. बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं सभी वक्ताओं और प्रबुद्ध जनों को अपना प्रणाम अर्पित करता हूँ और मुझे खेद है कि इस विचार गोष्ठी को मैं प्रारंभ से सहभागी नहीं हो पाया, क्योंकि नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की आज एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग थी और वहाँ उसमें रहना बहुत आवश्यक था। अतः मैं अभी इसको ज्वाइन कर पाया हूँ। मुझे लगता है कि ये विचार गोष्ठी काफ़ी उच्च श्रेणी की रही। अनेक विद्वानों ने अपने विचार यहाँ पर विभिन्न दृष्टियों से विभिन्न दार्शनिकों को लेकर के प्रस्तुत किए। दार्शनिक चिंतन, स्वस्थ दार्शनिक चिंतन वह प्रबुद्ध मानव द्वारा स्वानुभूति पर व्यवस्थित चिंतन होता है और यह चिंतन एक प्रयोजन को लेकर के होता है। अतः दार्शनिक चिंतन मात्र सैद्धांतिक नहीं, उसका व्यावहारिक पक्ष भी उतना ही प्रबल होता है और दोनों की अपनी अपनी उपयोगिता है। मुझे कहा गया है कि मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों के ऊपर, उनके दर्शन के ऊपर कुछ कहूँ, तो मैं यह कहना चाहूँगा कि उनकी जो दार्शनिक पृष्ठभूमि थी वह भारतीय संस्कृति थी। वे भारतीय संस्कृति के पुरोधा, पुरस्कर्ता और उन्नायक थे। भारतीय संस्कृति के जो उदात्त और महनीय तत्व हैं उनको उन्होंने ग्रहण किया, आत्मसात किया और अपने राजनीतिक जीवन में परिणत किया। तो उनमें हमें एक समन्वय मिलता है सिद्धांत और व्यावहारिक का। इस दृष्टि से मैं उन्हें एक पूर्ण दार्शनिक मानता हूँ। दार्शनिक चिंतन यदि मात्र शुष्क तार्किक ही रहे तो वह अधूरा हो जाएगा। उसका व्यवहार में उपयोग होना चाहिए। उसमें उससे व्यक्ति का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, राष्ट्र का कल्याण हो और समस्त विश्व का भी कल्याण हो। तो दार्शनिक चिंतन इस दृष्टि से अवश्य ही उपयोगी और उपायदेय होना चाहिए और यह हम पाते हैं दीनदयाल जी के दर्शन में। दीनदयाल जी स्वयं स्वीकार करते हैं कि वो जो कुछ कह रहे हैं वो उसका नींव, उसका आधार भारतीय संस्कृति है और ये भारतीय संस्कृति जो है यह, इसका प्रारंभ कब से हुआ इसका तो हमें कोई ऐतिहासिक ज्ञान नहीं है, लेकिन यह काफी प्राचीन है, सनातन है, चिरंतन है और इसमें व्यवधान नहीं आया है। ठीक है कि कहीं कहीं पर ठहराव आ गए हों, लेकिन यह एक सतत प्रवाहित सरिता के सदृश है और इसमें नई नई जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो अवश्य ही इसमें मिली हैं और उन ट्रिब्यूटरीज के कारण जो है कुछ गुण भी आए हैं, कुछ दोष भी आए हैं। तो हमें भारतीय संस्कृति के जो स्वस्थ स्वरूप है उस पर ही विचार करना चाहिए और उसी को ग्रहण करना चाहिए, उसी को अपने स्वयं के जीवन के लिए, अपने परिवार के जीवन के लिए, अपने समाज और राष्ट्र और विश्व के जीवन के लिए कार्यान्वित करना चाहिए। यह उनका दृढ़ मंतव्य रहा है। जो उनका प्रस्थान बिंदु है उनके चिंतन का, वह विराट मानव है। मानव तो है
इसीलिए उनके दर्शन को हम एकात्म मानव दर्शन कहते हैं। लेकिन उनका जो मानव है वो एंथ्रोपोसेंट्रिक इंडिविजुअल नहीं है। उनका जो मानव है वह विश्व मानव है। और उसमें भले ही मानव अपने आप में पिंड के रूप में हो, लेकिन उसमें ब्रह्मांड समाहित रहता है। अतः वो एक प्रकार का समन्वय पिंड और ब्रह्मांड का वे प्रस्तुत करते हैं भारतीय सांस्कृतिक चिंतन के आधार पर। तो हमारे यहाँ पर यह माना गया है कि सारा विश्व जो है वह एकात्म भाव वाला है। विश्व एक रूप नहीं है। विश्व में अनेक प्रकार के तत्व समाहित होते हैं। जैसा कि उपनिषदों में कहा गया है, रूपम रूपम प्रतिरूपम बभूव। तो अनेक रूपता है, लेकिन इस अनेकता में एक भाव, एक ही इसेंस निहित है। तो उन्होंने इस प्रकार से जो भावात्मक एकता है, इसेंशियल यूनिटी अमंग ऑल एग्जिस्टेंसेस, ये उन्होंने एम्फसाइज किया है। तो उनका जो मानव है उसको हमें सीमित रूप में नहीं कहना लेना है। वह एक विराट पुरुष है और जिसमें सारा विश्व समाहित होता है। अतः व्यक्ति जो है वह व्यक्ति न रह करके वह समष्टि और परमेष्टि का एक रूप बन जाता है। यह उनकी यह मूल स्थापना है। इसके आधार पर उन्होंने यह बतलाया कि हम इस जो मूल एकता है उस पर भी ध्यान देना है और उस एकता से प्रस्फुटित जो अनेकता है, एकता से अनेकता, एको हम बहुश्याम इति, एकता से अनेकता किस प्रकार से प्रस्फुटित होती है उसको भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है। लेकिन व्यावहारिक जीवन में हमें जो अनेकता है उसके साथ डील करना पड़ता है। यू टू रेकन विद द मल्टीप्लिसिटी दैट वी एक्सपीरियंस एट एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ। तो यह जो है उनका कहने का तात्पर्य रहा है कि हमारे अनुभव में एकता में अनेकता और अनेकता में अंतर्निहित जो एकता है वह आती है और दोनों का समन्वय हमें होना चाहिए। इस आधार पर वो बतलाते हैं कि हम मानव जीवन जो है वह निरुद्देश्य नहीं है। ये कोई मैकेनिकल आउटकम नहीं है नेचुरल फोर्सेस का। हमारे यहाँ पर कहा गया है धर्मो विश्वस्य जगत प्रतिष्ठा। धर्म जो है इस विश्व में जो जगत है, जगत का मतलब जो जहाँ पर घटनाएं या तत्व आते हैं, स्थिर कुछ समय तक रहते हैं और फिर लय को प्राप्त हो जाते हैं। ज, ग और त, ये तीन जो स्टेजेस हैं वह हर सांसारिक घटनाओं के लिए है। तो यह विश्व जो है इस प्रकार के सांसारिक घटना या जगत का एक समन्वयित रूप है। तो इसे हमें समझना चाहिए और इसका आधार जो है वह भारतीय संस्कृति के अनुसार धर्म है। तो धर्म जो है धारक तत्व है, नियामक तत्व है और साधक तत्व है। तो इसकी महत्ता को दीनदयाल जी बड़ा विस्तार से बतलाते हैं और कहते हैं कि धर्म के आधार पर ही हमें अर्थ और काम का संपादन करना चाहिए। तो उन्होंने जो है अर्थायाम शब्द कॉइन किया। हमें कौन से अर्थ को पुरुषार्थ मानना चाहिए? जो अर्थायाम के रूप में हो, जो अनर्थकारी न हो, जिससे कि हमारा कल्याण हो
हम शिवम की प्राप्ति करें, वैसा ही अर्थ पुरुषार्थ के रूप में होता है। और चूंकि पुरुष विवेकी है, अतः उसे विभेद करना पड़ेगा कि क्या उपादेय है, क्या अनुपादेय है, और जो उपादेय अर्थ है उसी का संपादन करना होता है। गीता में भी कहा गया है यही बात को कि ततो अर्थम धर्म संयुतम। तो अर्थ जो है वह नियमित होता है धर्म के द्वारा। और यह जो अर्थ है यह मानव के विकास के लिए आवश्यक है। इस विश्व की प्रक्रिया में मानव जो आया है वह सतत विकासशील रहता है या होना चाहिए। ऊर्ध्वगामी उसे होना चाहिए, अधोगामी नहीं होना चाहिए। यह वेद के ऋषि का उद्गार है। तो उस ऊर्ध्वगामिता के लिए हमें अर्थ की आवश्यकता होती है, लेकिन वह अर्थ जो है कि जो है उद्घोषणा की और उसे आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया। इसी तरह से काम भी जो है वह हमारी जितनी भी भौतिक और मानसिक आवश्यकताएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उनकी पूर्ति में सहायक होता है। लेकिन काम जो है वह कामाचार के रूप में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर फिर से हमें अपने विवेक का आधार लेना पड़ता है कि कौन सी इच्छाएं पूरी होनी चाहिए और कौन सी इच्छाओं का त्याग करना चाहिए। तो इस प्रकार की विवेक बुद्धि जो है उसके पर वो महत्व देते हैं। और अंततोगत्वा वो ये कहते हैं कि अर्थ और काम के संपादन और धर्म के द्वारा नियम करने से ही हम जो है हमारी जितनी भी अपूर्णताएं हैं उनको हम मिटा सकते हैं और पूर्णत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। और यह पूर्णत्व जो है वह केवल व्यक्ति का नहीं होता, यह पूरे समष्टि का होता है। अतः वे कहते हैं, और यह उनकी एक विशेषता है कि ये पुरुषार्थ हैं ये केवल व्यक्ति के लिए नहीं है। उनका कहना है कि पुरुषार्थ जो चारों पुरुषार्थ हैं वे समष्टि के लिए भी होते हैं। ये आइडिया हमारे संस्कृति में अस्पष्ट रूप से तो था, अव्यक्त रूप से तो था, लेकिन उसकी पूर्ण अभिव्यक्ति जो है वह दीनदयाल जी करते हैं कि पुरुषार्थ जो है वह समाज का भी होता है। अर्थात वैयक्तिक आदर्श नहीं है, यह एक सामूहिक आदर्श है। यह सामूहिक आदर्श समग्र रूप में है और हमें इसकी प्राप्ति का प्रयास सबके साथ मिलकर के करना चाहिए। जैसा कि वैदिक ऋषि ने कहा था, संवदध्वम संगच्छेत्वम संवो बनांसि जानताम, या सहना भवतु सहनो भुनक्तु। तो वो आइडिया जो है वो दीनदयाल जी जो है वह अपने विचारों में प्रस्तुत करते हैं। दीनदयाल जी बहुत ही प्रोलिफिक राइटर थे। वो जर्नलिस्ट तो थे, लेकिन वे हमारे जीवन के सभी पक्षों के ऊपर उन्होंने चिंतन किया है। जिस प्रकार से महात्मा गांधी ने भी जीवन के सभी पक्षों पर विचार किया और लेखनीबद्ध किया, उसी तरह से दीनदयाल जी के का जो समग्र दर्शन है जो 18 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुआ है, उसमें हम ये पाते हैं कि उनका जो चिंतन था बहुत न केवल सूक्ष्म था, प्रगाढ़ था, लेकिन व्यापक भी था। और इस प्रकार से उन्होंने जो है कुछ नई उद्भावनाएं हमारे सामने प्रस्तुत की। उन्होंने ये बतलाया कि व्यक्ति का अपना अस्तित्व होता है, उसी से हमको हमारे चिंतन का प्रारंभ करना पड़ता है। और व्यक्ति जो है वह भी एक प्रकार से वो संघ है या समष्टि है, देह की, प्राण की, मन की, बुद्धि की और आत्मा की। ये पंचकोश का सिद्धांत हमारे यहाँ पर तैत्तिरीय उपनिषद में प्रतिपादित हुआ, उसका उन्होंने आधार लिया और बतलाया कि हमें प्रयास करना चाहिए यदि जो मुक्ति है वो सभी की होनी चाहिए, देह की भी,
प्राण की भी, मन की, बुद्धि की और आत्मा की। और मुक्ति का फल क्या होता है? सुख। तो वे जो है ये 5 प्रकार के सुखों का भी वर्णन करते हैं कि दैहिक सुख की भी प्राप्ति हो, वो तभी होगी कि हमारा देह जो है वो स्वस्थित हो, स्वस्थ हो। उसी तरह से हमारे प्राण जो हैं वो भी स्वस्थ रहें, प्राण स्वस्थ रहें। तो उन्होंने इसीलिए आजकल जो हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं, प्राकृतिक संतुलन की बात करते हैं, परोक्ष रूप में उन्होंने इस बात को बतलाया है कि यदि हमें अपने प्राण के सुख की प्राप्ति करनी है तो उस वातावरण जो है वह स्वच्छ होना चाहिए। शौच का जो सिद्धांत है, जो हमारी संस्कृति में हमें उपलब्ध होता है, और ये शौच जो है ये आंतरिक शौच भी है और बाह्य शौच भी है। मात्र बाह्य शौच ही जो है वो शौच नहीं है। प्रायः हम शौच से बाहर की सफाई को ले लेते हैं कि घर साफ हो, घर के आसपास की चीजें साफ हो, या हम जो है आजकल जो नया फ्रेज चल गया है, हम लोग तो अनुकरण बहुत ज्यादा करने वाले होते हैं आज के युग में। हमारा हम तो परमुखापेक्षी बहुत ज्यादा होते हैं। तो स्मार्ट सिटी का आइडिया ये हमने बारो कर लिया, जिस प्रकार से कि हमने ये कोरोना के संदर्भ में भी ये आइडिया बारो कर लिया कि जो है हम व्हाट शुड बी द न्यू नॉर्म। ये तो किसी इकोनॉमिस्ट ने प्रस्तुत किया था किसी दूसरे संदर्भ में, लेकिन हमने उसको बारो कर लिया और हम उस पर जो है चाहे वह हमारे अनुकूल हो या न हो, उस पर हम चिंतन करने लग गए। खैर कोई बात नहीं। उन्होंने ये कहा कि वातावरण भाई बाह्य और आंतरिक दोनों स्वस्थ होने चाहिए। उसी तरह से हमारा मन जो है वो भी शुभ संकल्प वाला होना चाहिए, क्योंकि यदि मन पवित्र नहीं है तो हमारा आचरण पवित्र कभी भी नहीं हो सकता है। तो मन की शुचिता पर उन्होंने काफी जोर दिया। और दीनदयाल जी ने अपनी व्यावहारिक दृष्टि में समाज की क्या रचना होनी चाहिए इस पर भी विचार किया, और उन्होंने बतलाया कि वो जो प्राचीन वर्ण व्यवस्था थी, जो बाद में जाकर के जातिवाद में कुत्सित रूप में, हेय रूप में आ गई, तो हमें वापस उस वर्ण व्यवस्था पर विचार करना पड़ेगा, जहाँ पर कि हर व्यक्ति जो है उसमें अपनी कुशलता है, उसमें अपनी क्षमताएं हैं, वो उनको क्षमताओं को विकसित करने का पूर्ण अवसर मिलना चाहिए। और ये क्षमताएं हमें देखनी पड़ी, ये समाज का दायित्व है कि व्यक्ति की क्षमताओं को पहचाने और उस क्षमताओं के परिवर्धन के लिए उपयुक्त साधन प्रोवाइड करे। तो उन्होंने इसलिए ये बतलाया कि हमें जो है हर व्यक्ति की जो आकांक्षाएं हैं, उसकी जो क्षमताएं हैं, उस पर विचार अवश्य ही करना चाहिए। तो वर्ण व्यवस्था को वो उस रूप में स्वीकार करते हैं जो कि बाधक न होकर के सहायक होती है। इस दृष्टि से उनके विचार और महात्मा गांधी के विचारों में काफी साम्य हमें उपलब्ध होता है। लेकिन वो जो वर्तमान में जातिवाद आ गया है, इसके प्रति भी जागरूक थे, और उन्होंने कहा कि जातिवाद का उन्मूलन होना चाहिए और हर व्यक्ति का कल्याण होना चाहिए। ये कल्याण का आदर्श जो है वह कुछ ही व्यक्तियों के लिए न होकर के तो सर्वोदय का सिद्धांत उन्होंने प्रस्तुत किया। महात्मा गांधी ने भी इसी सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। तो दीनदयाल जी भी सर्वोदय और अंत्योदय, समाज का जो अंतिम स्तर का व्यक्ति है, जो कि वंचित है, उस पर भी हमें ध्यान देना
चाहिए और उसके कल्याण का, तो ये कल्याण जो है यह समग्र होना चाहिए, यह एकांगी नहीं होना चाहिए। तो जैसा कि हम अंग्रेजी में कहते हैं किसी दूसरे शब्द में कि पीस कैन नॉट बी पीस मिल, उसी तरह से ये जो कल्याण है यह पूरे समाज का होना चाहिए, समाज के किसी एक विशेष से अंश का नहीं होना चाहिए। तो ये सर्वांगीण विकास का विचार जो है, एक्चुअली दीनदयाल जी हम विकास की ही चर्चा करते हैं, प्रोग्रेस या डेवलपमेंट यही उनका मूल लक्ष्य है। और ये विकास जो है यह हमारे सभी जीवन के पक्षों का और समाज के सभी अंगों का होना सब ठीक हो गया चाहिए। वैसे देखा जाए तो, इसके आज लिए तक ठीक ही रहा। वो कहते हैं कि समाज में व्यवस्था लानी होती है तो हमें जो है राष्ट्र के बारे में सोचना चाहिए। समाज जो है वो एक राष्ट्र है। राष्ट्र जो है यह 6 बजे दिल्ली से, मात्र दिल्ली 6 बजे व्यक्तियों से। का समूह नहीं है, यह एक प्रकार की कल्चरल यूनिटी है। तो नहीं कल्चर वो को उनका उन्होंने ग्रुप एक बड़ा राय में महत्व बैठा, दिया। इंडियन लेकिन दिक्कत ये आइडेंटिटी है जो कि है हमारा तो वो एक ही चल रहा है इंडियन 6 बजे, तो कल्चर गणेश है। शंकर और हम 2 हर स्पीकर हैं। राष्ट्र की उन्होंने अपनी गणेश शंकर के यहाँ भी कर आइडेंटिटी दिया। हो सकती है हमने जैसे उनको बोल दिया कि और तब तक 12 बजे तो बोलो। इसके लिए ये आवश्यक नहीं है कि एक 2 ही वहाँ राष्ट्र स्पीकर की हैं, 2। जो अब मैं जटाशंकर आकांक्षाएं मैं हैं पहला था, वो वो बाद दूसरे में राष्ट्र के वापसी हो गई। आकांक्षाओं मैं बाद में से करूँगा आपको। कॉन्फ्लिक्ट में आए। ये वही 40 मिनट कॉन्फ्लिक्ट जो पूरा है हो जाएगा। ये तो नेरो नेशनलिज्म के कारण 6 बजे होता हम यहाँ है। पहुँच जाएंगे। उनका जो नेशनलिज्म है नहीं वह नहीं, हेल्दी या बहुत उसको दूर कह नहीं, सकते हैं 5 स्पिरिचुअल मिनट से ही बोल रहे हैं। रूट नेशनलिज्म है। लंबा है ये। उनका जो ग्लोबलाइजेशन है वो स्पिरिचुअल ग्लोबलाइजेशन है। अतः उन्होंने एक बताया इनको कि सुनते हैं। राष्ट्र की अस्मिता बड़ी महत्वपूर्ण होती है। नहीं वो रोटेट हर कर रहे हैं, राष्ट्र की वो रोटेट अपनी वो चिति होती है। सीधी हर है। राष्ट्र का अपना एक आत्मा होती है। वो आत्मा जो है वो उसको जीवंत बनाए रखती है। भारत की अपनी चिति है और भारत की चिति जो है वो सनातन है। वेद या वेदों से भी पहले से वो चली आ रही है। वो चिति जो है सौभाग्य से कभी भी क्षुधित नहीं हुई, नष्ट नहीं हुई। सनातन रूप में वो अनवरत रूप में वह प्रभावित हो रही है। और भले ही वो चिति कुछ दुष्प्रभावों के कारण थोड़ी सी विकृत हो गई है, लेकिन उसमें क्षमता है कि अब इन विकृतियों को वह दूर कर सके। और इसके लिए हमें सामर्थ्य है, आवश्यकता इच्छा की है, आवश्यकता ज्ञान की है, आवश्यकता तदनुरूप क्रिया की है। और यह हमारी संस्कृति में उपलब्ध है। हमें संस्कृति से बाहर नहीं जाना है, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है वह केवल भारतीय संस्कृति ही नहीं है, वह वैश्विक संस्कृति है। भारत जो है वो गुरु है, तो केवल भारतीयों का ही नहीं, वह विश्व का गुरु है। तो हम जो है विश्व के लिए कार्यरत रहते हैं। अतः हमें अपने जो क्रियाकलाप हैं वह इस प्रकार के हों कि वह जो है सारे विश्व को लाभान्वित कर सकें। पांडे जी समय का अब कुछ बताइएगा मुझे। हाँ, केसी पांडे जी। जी सर, आप आपको रोकना नहीं चाहता हूँ मैं, आप जितना चाहे बोले सर। अच्छा, ठीक है। तो दीनदयाल जी ने इसलिए यह बतलाया कि बोल नहीं सकते। हर राष्ट्र की अपनी अपनी चिति होती है। हर राष्ट्र को अपनी चिति की रक्षा करनी चाहिए और उसके लिए हर राष्ट्र में जो अपनी विराट क्षमता है, इनका जो विराट शब्द जो है यह भी बड़ा ही सार गर्भित है। हमारे यहाँ गीता में वो विश्व रूप दर्शन हुआ, विराट दर्शन भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया था। तो ये विराट मतलब होता है कि ऐसी क्षमता है जो कि अक्षुण्ण है और जो कि पूरी तरह से फुल ऑफ पोटेंशियलिटी है। तो उन्होंने विराट जो को वो बताया भूल गए, कि यह नंबर जो बोल है रहा हूँ। हर राष्ट्र का प्राण होता है। चिति आत्मा है, विराट जो है वह उसका प्राण नहीं है। उस नंबर में तो ये हमें पकड़ लेते हैं, लेटे रहते हैं, इधर उधर करते हैं। अपने विराट की रक्षा करनी है ताकि हम चिति की रक्षा करें।
राष्ट्र जो है वह अपने क्रियाकलापों में अनेक संस्थाओं को उत्पन्न करता है। उन संस्थाओं में राज्य भी एक संस्था है और बड़ी प्रमुख संस्था है। अर्थात वो राष्ट्र और राज्य में भेद करते हैं। तो हमें जो है राज्य को साधन के रूप में लेना है। राज्य जो है वह साधन नहीं होता है और राष्ट्र के हित में राज्य को कार्य करना पड़ता है। ठीक है कि अनेक प्रकार के राजकीय उपक्रम आए हैं। किसी समय में राजशाही थी या अरिस्टोक्रेसी थी या एक प्रकार से सिंडिकलिज्म था, मैं बहुत आभारी गिल्ड हूँ। सिंडिकलिज्म उन्होंने मेरी था। बहुत हेल्प अनेक की लाइफ प्रकार की जो है डिक्टेटरशिप भी आई है। डिक्टेटरशिप भी जो में। है तो अभी नहीं अनेक आई। प्रकार की रही है, जो ये अपने आप नैनो को जो है डेमोक्रेसी भी ये कहती थी। अंग्रेजी जिसने काटा आज है भी उसको तो नॉर्थ लाइफ कोरिया लॉन्ग वाले लाइसेंस बना के अपने रखेंगे, आप कोई को नुकसान थोड़े है। डेमोक्रेसी कहते हैं। कोई नुकसान तो या चाइना भी अपने आप को डेमोक्रेसी कहता है, लेकिन नहीं। शुक्रिया तो कहने का तात्पर्य यह है कि सुन के राज्य मैं जो उसको है डांट भी देता हूँ वह कभी मात्र एक साधन है कभी। और वह ऐसा गुरु है। शासन के लिए होता है और वो शासन जो है ये कह वो रहा था कि सुशासन के लिए आहिस्ता को होता है। अतः कोई है, सुशासन जो है, आहिस्ता को अच्छा आईएएस शासन, नंबर ये मिलेंगे। जो है वह राज्य का आहिस्ता को कर्तव्य होता है। हमने कहा इसके हमारे लिए गुरु ठीक भैया है कि आप पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे बना यादव सकते हैं, हिंदी है ना पार्टीज की अपनी पीएचडी। हमने पॉलिसीज कहा होती हैं, हमारे गुरु अपने बढ़िया है और उसको आईएएस नहीं बनाना प्रोग्राम्स जिसको होते हैं, बनाना अपनी आइडियोलॉजी होती है, लेकिन कुछ भी हो। विवेकी मानव जो मेरा है प्रस्ताव वह इस प्रकार सर्वोपरि है, के उससे डीएनए है। पार्टी को ही महत्व देना चाहेगा जो कि हितकारी हो, अजिता यादव अहितकारी आ न गए हो। विभाग में। तो वो राज्य को बड़ा महत्वपूर्ण जो है एक राष्ट्र के द्वारा उत्पन्न एक इंस्टीट्यूशन मानते हैं। लेकिन विलेजेस जो है, एक भारत तो विलेज में रहता है, तो हमें तो स्मार्ट विलेज की बातें करनी चाहिए। स्मार्ट सिटीज तो अपने आप में जो है समृद्ध है आर्थिक दृष्टि से और वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायक हो जाते हैं, लेकिन विलेजेस तो नहीं होते। विलेजेस में अच्छे शिक्षा हो, अच्छे स्वास्थ्य की सुविधाएं हो या सड़कें हो या यातायात की सुविधाएं हो, वो नहीं हो पाती है। तो विकेंद्रीकरण के अंतर्गत हमें गाँव पर ध्यान देना पड़ेगा। महात्मा गांधी भी यही बात कहा करते थे और दीनदयाल जी ने भी इसी बात को आगे प्रस्तुत किया। तो आर्थिक दृष्टि से भी इससे भी अधिक आधारभूत है सांस्कृतिक। हमारी जो सांस्कृतिक चेतना है वो आबद्ध नहीं होनी चाहिए। और जैसा कि प्रोफेसर यादव ने केसी भट्टाचार्य को रेफर किया, मैं उनके स्वराज इन आइडियाज को रेफर करना चाहूँगा। स्वराज इन आइडियाज में उन्होंने बतलाया कि हमारा जो चिंतन है वो स्वस्थित होना चाहिए, आयातित नहीं होना चाहिए। दुर्भाग्य से सदियों की गुलामी के कारण हमारा जो मस्तिष्क जो है, जिसको कि हम कहते हैं गुलाम हो गया है, तो हमें उससे मुक्ति पानी है। तो वो सांस्कृतिक मोक्ष जो है वो बड़ा आवश्यक है। इसके लिए उन्होंने काफ़ी जोर दिया है। तो दीनदयाल जी का जो जीवन है वो उनके दर्शन की अभिव्यक्ति है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमें शिक्षित होना है, हमें सुशिक्षित होना है और इस शिक्षा में जो हमारी परंपरा है, उस परंपरा से हमें नहीं हटना है। परंपरा का विच्छेद जो है वह घातक होता है। तो लेकिन हमारी परंपरा में जो ग्राह्य तत्व हैं वही हमें स्वीकार करने चाहिए और जो तत्व ग्राह्य नहीं है अभी हम वो नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का एक सिलेबस के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। उन्होंने रखा है पेपर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। तो मैंने कहा कि
कॉन्फ्लिक्ट रिज़ॉल्यूशन का मतलब ये आप प्रीसपोज़ करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट है और उसको रिज़ॉल्व करना चाहते हैं। आप कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंशन के बारे में क्यों नहीं बात करते? कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के बारे में क्यों नहीं बात करते? तो एक और हमारे मेंबर थे, वो कह रहे, ओ ये तो सारे वर्ल्ड में कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन शब्द है, तो हमको भी वो इसलिए उसी को प्रयोग में लाना चाहिए। मैंने कहा ये कोई बुद्धिमत्तापूर्ण बात तो नहीं है कि दूसरों ने इसका प्रयोग कर रखा है या सभी ने कर रखा है, तो हम भी उसी का प्रयोग करें। हमारे यहाँ तो पीसफुल को एग्जिस्टेंस की चर्चा होती है। अब पीस स्टडीज नाम दें, वो व्यापक शब्द है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट उसका एक पार्ट हो सकता है। तो कॉन्फ्लिक्ट्स भी है, हम कॉन्फ्लिक्ट्स को नकार नहीं रहे हैं, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स न हो, इस प्रकार के जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, वो हमें ध्यान में रखने चाहिए। तो दीनदयाल जी भी इसी बात को कहते थे कि हमें इस प्रकार के मैनेजमेंट के सिद्धांत अपनाने चाहिए, जिससे कि किसी प्रकार की जो है हमारी सुचारुता में बाधा न आए। तो मुझे लगता है कि अ, हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बात से सजग हैं। वे लगता है कि दीनदयाल जी के जो सिद्धांत हैं, उनका कार्यान्वयन करने का प्रयास कर रहे हैं। आवश्यकता यह है कि उन सिद्धांतों से सभी लोग अवगत हों। केवल वे सिद्धांत पुस्तकों में ही समाहित न रहें, लोग उनके बारे में विचार करें, बट उनका मात्र गोष्ठियाँ तो बहुत हुई हैं दीनदयाल जी के चिंतन के ऊपर, लेकिन गोष्ठियाँ ही पर्याप्त नहीं होती, उससे अनुरूप जो प्रतिफलन है, वह होना चाहिए। और यदि वो हो सके, तो मुझे लगता है कि भारत जो है, वह अवश्य ही विश्व गुरु फिर से हो जाएगा हर क्षेत्र में। केवल संस्कृति के ही क्षेत्र में नहीं, विज्ञान के क्षेत्र में भी। दीनदयाल जी कहा करते थे कि साइंस से हमें कोई वो नहीं है, वेस्टर्न साइंस से हमें कोई विरोध नहीं है, हम तो वेस्टर्न साइंस का स्वागत करना चाहेंगे, ये लेकिन वेस्टर्न वे ऑफ लाइफ वो हमें स्वीकार नहीं है। तो क्लियर डिस्टिंक्शन उन्होंने दिया कि वेस्टर्न साइंस तो यूनिवर्सल होती है। साइंस किसी देश काल से आबद्ध नहीं होती, लेकिन वे ऑफ लाइफ जो है वह तो सिचुएशनल होती है। तो हमें जो है वेस्टर्न वे ऑफ लाइफ स्वीकृत नहीं है, हमें हमारी वे ऑफ लाइफ जो है उसको स्वीकार करना पड़ेगा, और वो आध्यात्मिक प्रधान है। और आध्यात्मिकता का मतलब होता है कि हम समदृष्टि रखें, समता का भाव रखें, सबके प्रति जो है प्रेम और करुणा का भाव रखें। हम और जिसने हमें धोखे दिए हैं उसे दूर रहने आप की लोगों की कोशिश सूचना के लिए दूर कल 22 तारीख 22, 23, 24 को भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के ऊपर हम एक वेबिनार कर रहे हैं। और भगवान राम का जो चरित्र है, जो मोरारी बापू जो संत हैं, वो बतलाते हैं 3 शब्दों में कि सत्य, प्रेम और करुणा, ये उनका स्लोगन भी है। तो सत्य का मतलब होता है कि सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, एतत् आत्मइदं सर्वम, सब कुछ एक जैसे हैं, आत्मवत् सर्वभूतेषु, तो ये है सत्य। और इस प्रकार का सत्य यदि हमारे ध्यान में आएगा, तो इस सत्य का यदि हम परिज्ञान करेंगे, तो अवश्य ही प्रेम होगा, सबके प्रति प्रेम होगा। और प्रेम का जो व्यावहारिक पक्ष है, वो करुणा होता है। प्रेम जो है, वो करुणा में प्रतिफलित होता है। तो दीनदयाल जी के जो विचार हैं, वो भी भारतीय संस्कृति के निचोड़ हैं। और यदि उनको हम अच्छी तरह से समझ करके उनका कार्यान्वयन करें, तो अवश्य ही न केवल भारत का हित होगा, सारे विश्व का भी कल्याण होगा। तो मैं इन शब्दों के साथ में केसी पांडे जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस प्रकार की गोष्ठी का आयोजन किया और अनेक विद्वानों को सम्मिलित कर लिया। भले ही मैं अन्यत्र व्यस्त होने के कारण लाभान्वित नहीं हो सका, लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी समृद्ध विचार यहाँ पर
प्रस्तुत हुए और इसके लिए आप सबको बधाई देता हूँ और आप सबके प्रति अपनी जो है श्रद्धांजलि प्रणाम निवेदन करता हूँ। बहुत-बहुत जी, बहुत-बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। दीनदयाल उपाध्याय जी पर आपने इतना बढ़िया दार्शनिक व्याख्यान प्रस्तुत किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको सुनना हमेशा रुचिकर लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे आपको सुनते जाएं और समय ही न बीते सर। तो फिर बहुत अच्छा लगा सभी को, यहाँ हमारे स्कॉलर्स को भी सर बहुत लाभान्वित हुए इससे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।